देखिए, आपको याद होगा पिछली बार के चुनाव में जब विजय यात्रा निकली थी, अखिलेश यादव जी ने सारे जिलों का भ्रमण किया था, पूरी पूर्वांचल से लेकर के पश्चिमांचल तक। खास करके पश्चिमांचल, क्योंकि पश्चिमांचल में आरएलडी के साथ हमारा गठबंधन था, तो वहां पे आरएलडी ने पूरा दायित्व संभाल लिया था लगभग, और मुझे लगता है पश्चिमांचल पूरा पूर्वांचल पूरा हमने संभाला। मुझे लगता है, देखिए, एक बात समझनी पड़ेगी आपको। छवि सुधार के साथ ये बात बिल्कुल सही है कि भाजपा को जनमत मिला है, हम इसको नकार नहीं सकते, क्योंकि ये बात सत्य है। हमको जनता ने नकारा है किसी न किसी कारणों से, तो हम उसको भी स्वीकार करते हैं। लेकिन उससे बड़ी बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि भाजपा की पुनः वापसी 15 साल के बाद हुई सत्ता में। जिस सरकार को, जिस संगठन को 15 साल तक जनता ने नहीं स्वीकार किया, उसका कारण रहा होगा उसके पुरानी सरकारों के जो भी मूल्य होंगे, जो भी उनकी नीतियां रही होंगी, उसको जनता ने नकारा, तभी 15 साल के बाद सत्ता में वापसी हुई। तो 10 साल के प्रचंड अहंकार को लेकर के भाजपा जिस तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करती है कि हम लगातार सत्ता में बने रहेंगे, तो ये तो इस देश का नहीं, पूरे राष्ट्र का, पूरे विश्व का इतिहास है कि कोई भी चीज स्थायी नहीं होगी। आज सत्ता है, कल सत्ता नहीं रहेगी, क्योंकि इनकी नीतियां जो है वो देश विरोधी नीतियां हैं। इन्होंने सबसे बड़ा समीकरण क्या अपनाया? इन्होंने उस समीकरण को पकड़ा जो एक आम जनमानस के आस्था का विषय है, जिसको कहते हैं धर्म। धर्म के नाम पे भी जिस तरह इन्होंने सरकार बनाई, जिस तरह इन्होंने आलोचना की विपक्ष वालों की, जिस तरीके से इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को एक धर्म के एजेंडे से साधने का प्रयास किया, मैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ आज एक सवाल आपके मंच से उठाना चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है अगर आप बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी का भी झंडा दिखा दे, तो मुझे और अच्छा लगता। और मुझे उससे भी ज्यादा एक सवाल ये उठाना है कि जैसे ये आरोप लगाते हैं कि अयोध्या के प्रकरण पे कार सेवकों को लेकर के, मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से पूछता हूँ, आज आप सत्ता में है, सरकार में है, जिन कार सेवकों को उत्साह करके, जिनके हाथ में फूल मालाएं या पूजा की सामग्री होनी चाहिए थी, उनके हाथ में चीनी हथौड़ी दे करके जिस तरह आपने उन्माद फैलाया, उसके बाद जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए समाजवादी पार्टी या कोई भी पार्टी उस समय संगठन सरकार में होता है, जैसे इन्होंने सीए एनआरसी में किया, भाई आपने आंदोलन को पूछा, चलिए कोई बात नहीं, वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, हम भी स्वीकार करते हैं। लेकिन आपने बड़ी जिम्मेदारी से, कोई भाजपा का प्रवक्ता आज तक ये न बता पाया कि किस कार सेवक के परिवारों को पेंशन दी गई जो शहीद हुए, कौन से कार सेवकों के परिवार के बच्चे जो शहीद हो गए उनके बच्चों को हायर एजुकेशन दे रही है भाजपा, कौन से ऐसे परिवारों को स्थापित करने का अयोध्या में प्रयास कर रही है जिन्होंने उस दिन राम मंदिर आंदोलन के नाम पे अपनी बलि चढ़ा दी। सबसे बड़ी बात आपको समझनी पड़ेगी, वहां पे तो जो शहीद हुए उन कार सेवकों की मूर्तियां तक नहीं लगी, लेकिन मूर्तियां लगी राजनीतिक लोगों की जहां से इनको वोट लेना था। तो मुझे लगता है कि आस्था के साथ आपने बात धर्म को लेकर की है, तो सवाल ये बिल्कुल वाजिब है और बनता भी है कि आपके ही पार्टी के एक नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, जिससे